थैंक यू आप सब लोगों का कि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये है दिन 53 75 हार्ट चैलेंज का 53rd डे। आज एक और बैड न्यूज़ है, पर थोड़ी देर में सुनाता हूँ। ये गोवा में मैं बड़ी ही ब्यूटीफुल सी जगह पर रुका हूँ। रोज़ सनसेट देखने मिल जाता है। कुछ काम है जो थोड़े अटके पड़े हैं फ़िलहाल, बट आई होप कि एक दो दिन में वो भी निकल जाएंगे। लेकिन जी हाँ, मेरा वर्कआउट स्केड्यूल चल रहा है और ये बनाना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि ठीक है मैं 75 हार्ड चैलेंज से बाहर ज़रूर हो चुका हूँ, लेकिन वर्कआउट और क्लीन डाइट ये मेरे लाइफस्टाइल का हमेशा से पार्ट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 75 हार्ड में हम नहीं होते हैं तो हम नहीं करते हैं। तो मैं जो लोग 75 हार्ड से बाहर भी हो गए हों उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि 75 हार्ड चैलेंज कभी भी सिर्फ 75 डे के बारे में नहीं था। ये आप में डिसिप्लिन डालने के बारे में था। एक बार वो डिसिप्लिन आ जाए तो उस डिसिप्लिन को आप कंटिन्यू करें तो ही ये करने का फ़ायदा है। अगर आप कोई कारणवश बाहर हो जाए और उसको कंटिन्यू ना कर पाए तो फिर ये सारी मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं। हमको इससे सीखना डिसिप्लिन ही है। और वर्कआउट का डिसिप्लिन मेरे लाइफ में तो रहा है, कभी कभी आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है, लेकिन अभी वापस स्टार्ट कर दिया है। तो मैं 75 हद से तो बाहर हूँ, लेकिन मम्मी और पापा अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन एक बुरी न्यूज़ ये है कि चैताली दीदी भी 75 हार्ड से बाहर हो गई। और मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है ना। ये एक वीक पॉइंट आया कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसमें जीजू वीक पड़ गए, दीदी को भी स्लिप होने की जगह मिल गई और वो भी वीक पड़ गई कि चलो फेलियर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें किसी उन दोनों की गलती नहीं है। अगर मैं टीचर था या अगर मैं गुरु था इसमें, या मैं पिलर था, तो मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हो गई मुझसे। तो जो भी बाहर हुए हैं, अगर मैं एज अ टीचर या मैं एज अ पुलर सही होता तो कोई बाहर नहीं होता। तो मैं बोलूँगा ये मेरी मिस्टेक है। पर ठीक है, ज़िंदगी में गलतियाँ तो करते, लेकिन मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके मैंने 10 बार बोल दिया है कि आप लोगों को तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि ऑन द फर्स्ट प्लेस शुरू ही आप लोगों के लिए किया गया था। और हाँ, मुझे भी पूरा 100% यकीन है कि मम्मी पापा इस चैलेंज को 110% पूरा करेंगे। उन्होंने भी मुझे वादा किया है। पापा इतने दिन से अल्कोहल से दूर है, अपने लाइफ में कभी नहीं रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इवन मैं दीदी और जीजू को भी बोलूँगा, 50 दिन कोई छोटी बात नहीं होती। 98% लोग फेल होते हैं। सीरियसली ये चैलेंज को 98% लोग फेल होते हैं। क्यों होते हैं अब समझ में आए। एक छोटी छोटी चीज़ें करना आसान है, लेकिन वही है कंटिन्यूटी। कहीं ना कहीं एक दिन भी कुछ छूट गया तो आप बाहर हो जाते हैं। कोई भी एक टास्क छूट गया तो आप बाहर हो जाते हैं, विच इज़ मतलब नॉट मैनेजेबल एट टाइम्स, है ना। पर फिर भी 50 दिन तक करते आए, उसके लिए ज़रूर हैट्स ऑफ है। लेकिन जो इंसान रेस को पूरा करता है, जीतता वही है। तो अब रेस में दो ही लोग दौड़ रहे हैं और बड़े एंजॉय करते हुए रेस में दौड़ रहे हैं। मम्मी पापा के अपने पर्सनल रिलेशंस में भी काफ़ी सुधार हुआ है, मतलब वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। लेकिन होता है ना, एक पॉजिटिविटी आती है आप जब कुछ अच्छा कर रहे होते हो। अभी जो एज में है वहाँ पे अगर एनर्जी लेवल्स बढ़ जाए तो आप ही सोचिए कि लाइफ का मज़ा या लाइफ को एंजॉय करने का मौका कितने तौर तक बढ़ गया है उन लोगों के लिए। और अब जब मम्मी और पापा ही बचे हैं, टिके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वही दिखने चाहिए। इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि अब आप अपने डाइट का थोड़ा और बताओ, कितने दिन से करते आ रहे हो, इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो किस तरीके से अभी खा रहे हो। काफ़ी दिन से हमने दिखाया नहीं है कि मम्मी पापा क्या खा रहे हैं। खा वही रहे हो, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ला ला के उसमें, तो वो आप लोगों को भी पता चले तो आप लोग भी करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द शुरू करें अपना एक्सरसाइज रूटीन। और ख़ासकर अगर आप मेरे मम्मी पापा की एज के हैं तो 110% करें। 10 साल पीछे चले जाएंगे। मैं तो मेरे मम्मी पापा को रोज़ जवान होता हुआ देख रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि ज़्यादा मम्मी और पापा दिखने चाहिए, तो पापा ने पिछली एक मतलब दूसरी बुक भी ख़त्म कर ली है। तो आज पापा ने बताया है कि उस बुक से क्या सीखा है, उसी के साथ आज का दिन ख़त्म करेंगे। जितने देर में बात कर रहा था, आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, मेरी मम्मी कंटिन्यू ये एक्सरसाइज कर रही है। देखा जाए तो 10 हाफ डिप्स ही हो गए। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, जो समय के साथ बढ़ गई है। एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्राउड होते हैं, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। एंड मैं उनको रोज़ फ़ोन करके मोटिवेट करता रहूँगा कि वो ये चैलेंज कंप्लीट करें। और मैं तो अपनी एक्सरसाइज चालू रखूँगा ताकि आपको दिखाऊँ कि सिर्फ 75 हार्ड ही मैटर नहीं था, डिसिप्लिन आगे कंटिन्यू करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। मम्मी अभी भी करती जा रही है, लेकिन खैर आपको अब पहुंचाते हैं पापा के पास, और उसके बाद वीडियो थोड़ा एब्रप्टली एंड हो जाएगा बिकॉज आई डोंट हैव अ गुड एंड, और मम्मी ने वीडियो थोड़ा जल्दी कट कर दिया था। तो चलिए सुनते हैं पापा ने क्या सीखा बुक से। बहुत अच्छा कुछ सीखा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और तिवारी जी क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, अभी ये किताब पढ़ी जा रही है, सम्मान से जिए। नई पुस्तक है, पुरानी पुस्तक तो ख़त्म हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? ये पुरानी पुस्तक है बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी। ये नॉर्मल विसेंट पिल इनकी सकारात्मक सोच के बारे में लिखा गया है। इसमें यह किताब बताती है हमें लगन और सिद्धांत। इसमें कई सारे चैप्टर बताए गए हैं। इसमें में पहला है लगन और सिद्धांत। कोई भी काम करने में आदमी को लगन और सिद्धांत के साथ में काम करना चाहिए और कभी हार ना माने। उसी तरह आपकी समस्या क्या है, आप इससे निपट सकते हैं कोई भी समस्या से, इसके बारे में बताया गया है। तनावग्रस्त है, इससे छुटकारा कैसे पाए, इंसान तनावग्रस्त रहता है, इससे छुटकारा कैसे पाए, इस बारे में बताया गया है। उसी तरह सचमुच प्रेरित करने वाली प्रेरणाएं आदमी में होती है, आदमी उसको किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताया गया। खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वास रखें। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से डरते हैं उसे भूल जाइए। इस तरह की बातों को इसमें बताया गया है। और चमत्कार की उम्मीद करें, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। चमत्कार होता है। कुछ जो काम अनहोनी काम है, जो कभी नहीं होने वाला काम है, अगर आप करते हैं उसको तो वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें ईश्वर की आस्था की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ईश्वर की आस्था रख के कोई भी काम करेंगे तो चमत्कार भी हो जाएगा। बोरियत और कुंठा नहीं होनी चाहिए इंसान के मन में, उसको हमेशा अपने आप से दूर रखें। असफल होने के बारे में कभी ना सोचें, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा सोचिए ही नहीं। आपको जिन संसाधनों की ज़रूरत है वे सभी आपके दिमाग में हैं। आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, तरक्की पाएंगे। सेहत, उत्साह, स्फूर्ति बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। सहज रहे, हास्य बोध रखें। हास्य बोध रखें यानी मन को प्रफुल्लित रखें। कोई भी काम में आप करते हैं तो मन खुश रख के कीजिए, बेमन से कोई काम मत कीजिए। जब भी बेमन से करेंगे काम में पीछे चले जाएंगे। मन से करा हुआ काम, प्रफुल्लित खुश रह के किया हुआ काम हमेशा आगे बढ़ता है। शिखर पर पहुंचना और बने रहना, ये बताया गया है इस किताब के अंदर। आई नो अच्छा चल रहा था, लेकिन मम्मी ने वीडियो जल्दी काट दिया, इसलिए मुझे भी वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं कल।